समाधान करते हुए मन को स्थिर करते हुए आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्वरूप ध्यान करते हुए आप श्री के सुकोमल युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं एवं आज की हमारी सत्संग यात्रा का प्रारंभ श्रीमद् भगवद गीता रसास्वादन से हम करते हैं। गत दिवस योग क्या है, क्षेम क्या है, इस विषय पर विचार किया गया था। जो प्राप्त हुआ उसे योग कहते हैं और जो हमें मिला वो निभा हुआ रहे, उसको निभा के रखना वह क्षेम है। लौकिक योग क्षेम रहित हो जाना वह तो भगवद आश्रय एवं अनन्यता के लिए आवश्यक है। भगवत स्वरूप निष्ठ भगवदियों को तो भक्ति योगानुसार भगवत अधीन ही युग शिवल्लभाधीश की जय। तो जो भगवत आश्रित हैं, जो भगवत अधीन जीव हैं, उनका योग क्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। सर्वतः जल सुलभ होने पर कुपादि का जितना प्रयोजन रहता है, कुपादि का उतना ही स्वल्प प्रयोजन भगवत निष्ठ को वैदिक कर्म का है। अथवा जल पात्र में जितना प्रयोजन है वह जल परिपूर्ण सरोवर में होता है, परंतु जल लाना, पात्र रखना इत्यादि से क्लेश होता है। ऐसे जितने वेदोक्त कर्म फल हैं उतने वेदोक्त ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मैक निष्ठ को होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ को वेदोक्त कर्मों से प्रायः प्रयोजन नहीं रहता है, अथवा सर्वतः जल से भरे हुए सरोवर में भी तृषार्थ का जितना प्रयोजन है, ऐसे सर्व वेद में से भी ब्राह्मणों को यथाधिकार ही उपयोगी है। जिस प्रकार यहाँ पे जो कहने का हेतु जो समझ में आ रहा है, शास्त्र का सर्वांग जो स्वरूप है, जो लौकिक योग सकामक सहेतुक जब आगे जीव बढ़ता है तो वास्तविक जो वेद का जो मूल सार है वह ब्राह्मण उसको यथाधिकार ही प्राप्त होता है। जितनी उसकी कामनाएं हैं उससे अतिरिक्त उसको प्राप्त नहीं होता है। और समस्त वेदों का सार तो केवल एक ही है और वो है कृष्ण सेवा। श्री आचार्य जी के शब्दों में कहें तो श्री आचार्य जी आज्ञा करते हैं कृष्ण सेवा सदा कार्या। इस विषय को यहाँ पे समझने के लिए श्रीमद् भागवत जी का भी थोड़ा अनुसंधान हम ग्रहण करें। जब
प्रसंग आता है, व्यास जी आप चिंता में हैं और नारद जी का जब आगमन हुआ, आप दोनों का सत्संग हुआ। व्यास जी ने नारद जी को पूछा कि मन अशांत क्यों है। यह जो प्रसंग आता है उस संदर्भ में श्री आचार्य महाप्रभु जी श्री सुबोधनी जी के अंतर्गत समझा रहे हैं कि देखा जाए तो व्यास जी भी भगवत अवतार हैं, नारद जी भी भगवत अवतार हैं। तो व्यास जी नारद जी को पूछने का हेतु प्रयोजन क्या है, क्यों आप उनको पूछ रहे हैं? तो श्री आचार्य जी समझाते हैं कि व्यास जी के अंदर प्रमाण बल है और नारद जी के अंदर प्रमेय बल है। श्री आचार्य जी सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा को केवल और केवल प्रमेय बल से ही जाना जा सकता है। व्यास जी नारद जी को कहते हैं आप समस्त वेदों का सार जानते हैं, क्योंकि समस्त वेदों का सार केवल और केवल कृष्ण सेवा है और वह सेवा आपने की है, इसलिए नारद जी आपके अंदर प्रमेय बल है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा मन अशांत क्यों है। यानी जब जीव भक्ति मार्ग, जैसे नारद जी हम जानते हैं भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, सुंदर भक्ति सूत्र उन्होंने लिखे हैं, तो जब जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है तभी वास्तविक समूल जो वेदों का अर्थ है वह जीव जान सकता है। लेकिन वेदों का प्रयोजन जो सकामक होता है, योगक्षेम जैसे कर्म कांड आदि जो है कर्म मार्ग है या ज्ञान मार्ग है, उस मार्ग में चलने से उसको जितनी आवश्यकता है वो आवश्यकता के अधिकार के अनुसार ही वो वेदों के रहस्य को जान पाता है। वेदों के मूल स्वरूप को वो समझ नहीं पाता, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही वह वेदों के मूल तत्व को जान सकता है। तो यहां पे जल से भरे हुए सरोवर में भी तृषार्थ का जितना प्रयोजन है, जैसे जल सरोवर में जल भरा हुआ है, लेकिन जिसको जितनी तृषा है वो उतना ही तो ग्रहण कर पाएगा। उसका सामर्थ्य तो है नहीं कि वो पूरे सरोवर को जान सके या उसका पान कर सके। यानी तृषार्थ का जितना प्रयोजन है, उसी प्रकार से ऐसे ही सर्व वेद में से भी ब्राह्मणों को यथाधिकार ही उपयोगी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तक अपना अन्य का ऐसा भान है तब तक कर्म में अधिकार है। कर्म त्याग करना नहीं चाहिए। वैराग्य नहीं हो तब तक कर्म करना जरूरी है। कर्म भी फल में अधिकार नहीं है, उसकी मन में इच्छा भी न करें, साधन दशा में भी नहीं। प्रयत्न प्रज्ञा पुरुष के परिणाम प्रेरणा प्रभु के कर्म फल की इच्छा वाला तू न हो। तुझे भगवान आज्ञा कर रहे हैं अर्जुन, तुझे सकाम कर्म व कर्म न करने में भी संबंध प्रीति न हो। लौकिक वैदिक फल में से आसक्ति छोड़ के सफलता निष्फलता में समभाव रख के प्रभु युक्त रहकर कर्म किए जा। समत्व योग करता है। समत्वम योग उच्यते। सफलता निष्फलता में एक समान रहने की मानसिक व बौद्धिक साधनों को योग कहते हैं। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्महीन है। तू बुद्धि योग का आश्रय कर। फल की वासना वाले कृपण दीनहीन हैं।
समबुद्धि वाला पुण्य पाप को छोड़ देता है, इसलिए बुद्धि योग के लिए तत्पर हो। समदृष्टि ही कर्म में कुशलता है। भगवद आज्ञा अनुसार कर्म करना यह योग है, यही कर्म में चातुर्य है। योगः कर्मसु कौशलम। समदृष्टि वाले, मन संयम करने वाली बुद्धि वाले, कर्म फल छोड़ के जन्म बंधन से मुक्त होकर विकार रहित भक्ति पद को प्राप्त होते हैं। जब बुद्धि मोह किच को तैर जाएगी, तब भोग आदि छोड़कर वैराग्य प्राप्त होगा। फलश्रुति से विक्षिप्त बुद्धि निश्चल होकर के भगवत स्वरूप ध्यान में स्थिर होगी। तब योग सुलभ होगा। अपने जीवन ध्येय में निश्चल बुद्धि वाला है स्थित प्रज्ञ। जब मन में से सब लौकिक कामना निकाल देता है, अतः अंतःकरण से प्रभु में संतुष्ट रहता है, तब कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। सर्वत्र दुखों में मन में उद्वेग रहित, सुखों में स्पृहा रहित, राग भय क्रोध जिसमें से चले गए हैं, जो मननशील है, स्थिर बुद्धि वाला है, उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। सर्वत्र लौकिक स्नेह रहित भक्त शुभाशुभादि को, शुभ अशुभादि को प्राप्त करके न उसकी प्रशंसा करता है, न निंदा करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपनी इंद्रिय शरीर को पीठ के नीचे संकुचित इकट्ठा कर लेता है, ऐसे इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में से जब खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसलिए इंद्रियों पर हमें कुछ न कुछ संयम की, अनुशासन की लगाम हमें लगानी ही होगी। इंद्रियों की जो वासना को पूर्ति करते जाएंगे, इंद्रियों पर जो संयम नहीं रखेंगे, तो वो इंद्रियां विषयों की ओर ही भागेंगी। देहाभिमानी के विषय तो आहार भोग न करके पर छूट जाते हैं, परंतु रस छूटता नहीं है। परम परमात्मा के दर्शन ज्ञान से वह रस भी चला जाता है। प्रयत्न परायण विविध ज्ञान वाले पुरुष के भी मन को हठीली इंद्रियां हठ से हर देती हैं। उन सबको वश करके, चित्त स्थिर करके, कृष्ण परायण होकर जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध प्रभृति विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष का उस विषयों में संपर्क होता है। संपर्क से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मरण विकलता होती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से कल्याण मार्ग में से पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजा संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान धरने से विषयों में आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते।
आप जिनका चिंतन करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, उसके लिए उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति के चलते हृदय में कामना जागृत हो जाती है। संगात संजायते है कामा, विषयों का संग से आसक्ति होगी, आसक्ति के चलते कामना जागृत होगी। अब कभी तो हमारी कामनाएं पूरी होती हैं, कभी अतृप्त रह जाती हैं। तो उन अतृप्त कामनाओं के चलते हमारे अंदर काम की वजह से क्रोध जागृत होगा, क्रोध आएगा और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के चलते बुद्धि में मोह जागृत हो जाएगा और मोह के चलते जो विवेक बुद्धि है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश हो जाता है और जिसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है वह कल्याण मार्ग से उस जीव का पतन हो जाता है। तो जिसकी बुद्धि बिगड़ी उसके तो सब साधन व्यर्थ ही हैं। प्रायः हम घर में सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा पत्र का हम अनुसंधान करें या श्री आचार्य महाप्रभु जी की जो आज्ञा है उन बातों का जो हम चिंतन करें, तो जैसे श्री आचार्य महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, वदद भिरेव सततम, हमारी जो मति है स्थेय मित्येव में मति, हमारी मति किस में लगी हुई रहनी चाहिए? श्री कृष्ण